शहजाद डोगर उर्फ डोगर मोटर ननकाना साहब वाले बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके ख़िलाफ़ कुछ एफ़आईआर वगैरह दर्ज हुई है थाना इकबाल टाउन में, ठीक है। और ये जो एफ़आईआर है किसने दर्ज किया है, ये एक फरहान भट्ट साहब हैं। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज की है जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने उनकी गाड़ी की गलत इंस्पेक्शन की थी। उसके बाद इन्होंने इनको ऑनलाइन धमकियाँ दी हैं और इन्हें सोशल मीडिया पर बराह रास्त इनकी तस्वीर लगा के इनको धमकियाँ दी हैं। तो मेरा पैगाम शहजाद डोगर साहब के लिए है कि मुझे तो पहले ही ऑलरेडी पता था कि इनका जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है रेहान तारिक के साथ, जो कि बहुत अच्छा बहुत फेमस गया है, उस इंटरव्यू में उसके बाद मुझे 100% यकीन था कि इन पर कोई ना कोई बंदा अब कोई ना कोई स्कीम चलाएगा, या इनके अल्फाज से या इनकी जो जैसे ही हमें उससे पहले इनकी स्टोरी का या इनके मामला का कुछ पता नहीं था। उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि इन जैसी कोई इंस्पेक्शन कोई कर नहीं सकता, ये बड़ी बड़ी इन्होंने बोले, ठीक है। अब जब बंदा कोई फेमस होता है तो ज़ाहिर सी बात है उस बंदे से फेम लेने के लिए बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं कि कोई उसके मुंह से ऐसी बात निकले जहां से उसको पकड़ के जलील किया जाए और कोई मामला किया जाए। तो उनमें से एक साहब ने ऐसे ही इंस्पेक्शन करवाने पहुंच गए और उसके बाद डोगर साहब की उन्होंने जो की है वीडियो में अपनी, वो तो आप साहब ने देखा ही होगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस इंटरव्यू के बाद अब डोगर साहब की हर्जानी है और अब एक बंदा नहीं, अब बड़े बंदे जो उनके ख़िलाफ़ है वो उठेंगे। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन एक जो फेमस पर्सनैलिटी है उसको इस चीज़ का तो ख्याल करना चाहिए कि अगर वो ऐसी कोई बात करता है, उसके बाद जब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई तो डोगर साहब ने बड़ी उनको गुस्से में आके मामला किए हैं। तो ये चीज़ से वो और पकड़े जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो बंदा फेमस होता है, जिसकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, उसको तो और ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। क्योंकि आजकल कोई भी जो बंदा बोलता है, अगर वो अपने किसी के ख़िलाफ़ बोलता है या कोई मामला करता है या कोई बड़े बोलता है, तो दुनिया आपको गिराने के लिए तो बैठी हुई है। वो आपके लिए वो बस आपके वेट कर रही है किसी भी एक छोटी सी गलती का। तो ये जो रेहान तारिक वाला इंटरव्यू था, ये शहजाद डोगर को बहुत महंगा पड़ेगा और पड़ रहा है अभी। तो अब देखिए आगे आगे होता क्या है। लेकिन हम तो शहजाद डोगर साहब के साथ हैं कि मतलब जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की है, जिस तरह वो मेहनत से काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको और तरक्कियाँ दे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है ना, मतलब इसमें गलती उस इंटरव्यू करने वाले की है, रेहान तारिक की साहब की है। वो भी बहुत अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं या जो जेलसपन लोग हैं या जो हसद करने वाले हैं, वो भी तो आपको देख रहे हैं और वो इस मौके की ताक के अंदर हैं कि जैसे ही आप कोई गलती करेंगे आपके ऊपर कोई ना कोई स्कीम चलाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ब्लैकमेलिंग होगी और कुछ नहीं होगा।